अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हम आज बैचिंग प्लांट पे जा रहे हैं। बैचिंग प्लांट पे इसलिए जा रहे हैं कि हमें इस बैचिंग प्लांट से कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से रिक्वेस्ट आई हुई है कि हमें इस बैचिंग प्लांट का कंक्रीट चाहिए। तो पहला जो स्टेप होता है ये कि आपका वेंडर अप्रूव्ड है या नहीं, प्री क्वालिफाइड है या नहीं। तो इसलिए हम लोग वहीं जा रहे हैं। सेकंड स्टेप यह होता है आपकी मिक्स डिज़ाइन अप्रूव्ड है या नहीं। पहली प्री क्वालिफिकेशन, सेकंड आपका क्या हुआ, मिक्स डिज़ाइन। ये हम बैचिंग प्लांट पे पहुंच गए हैं। ये कोर्स एग्रीगेट है, ये आप देख रहे हैं कि फाइलिंग की हुई है। ये बैचिंग प्लांट है इटसेल्फ। ये साइलोज हैं जिसमें सीमेंट होता है, 2 साइलोज हैं। और ये हापर्स हैं जो रिसीव करते हैं हमारे कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट फॉर डिफरेंट पोर्शन ऑफ द मटेरियल्स। ये हमारा पंप है जो रिसीव करता है वहाँ से सीमेंट जो साइलोज से आता है, इसमें जाता है। फिर ये जो टैंक्स देख रहे हैं ये केमिकल्स हैं, रिटार्डर है, और दूसरा जो है वो स्ट्रेंथ के लिए है। ये हमारा टीएम है जिसको ट्रांजिट मिक्सर बोलते हैं, कंक्रीट ट्रक भी बोलते हैं। तो आज हम इधर आए हुए हैं बैचिंग प्लांट पे इसकी मिक्स डिज़ाइन के लिए। तो तीसरा स्टेप हमारा होता है ट्रायल मिक्स। ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला तो कोई भी जो वेंडर होगा वो अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरा मिक्स डिज़ाइन अप्रूव होनी चाहिए। इन दोनों के बाद हम उसी बैचिंग प्लांट पे जाकर ट्रायल मिक्स करते हैं। ट्रायल मिक्स क्यों करते हैं कि जो हमारा कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन है वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि जो हमें सबमिट किया हुआ है वो स्ट्रेंथ अचीव करता है या नहीं। हम इसके टोटल 6 सिलेंडर्स बनाएंगे। 3 सिलेंडर्स 7 दिन आफ्टर 7 डेज क्रश करेंगे और बाकी 3 करेंगे 28 डेज पे। इसकी हम क्या चेक करेंगे, जो भी मिक्स डिज़ाइन कॉपी में हमें जो अप्रूव्ड मिक्स डिज़ाइन है उसमें हम इसके प्रोपोर्शन उठाएंगे। एटलीस्ट 1 मीटर क्यूब की हम ट्रायल करेंगे। ठीक है, उसमें क्या चेक करेंगे, बैचिंग प्लांट की मटेरियल मैनेजमेंट देखेंगे उसकी, और उसमें देखेंगे कि मटेरियल किस टाइप का आ रहा है, फाइन कितना है, कोर्स कितना है। वो कंप्यूटराइज बैचिंग प्लांट्स होते हैं, उसमें ऑटो जाकर देखते हैं कि क्या क्या उसमें डलता है, और वो फिर मशीन के थ्रू कंप्यूटराइज रिसिप्ट के थ्रू वहाँ पे वो डिजिट्स वो इंटर करते हैं 1 मीटर क्यूब के लिए। मसलन कितना उसमें फाइन चाहिए, कितना कोर्स चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना उसमें केमिकल्स चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, सीमेंट किस टाइप का, वो सारा आप बैचिंग प्लांट में जब जाएंगे तो आपको वो हर चीज़ वहाँ पे कंप्यूटराइज डेटा होती है। आपको सिर्फ डेटा पुट करनी है इन फ्रंट ऑफ कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर। ये चीज़ें ट्रायल मिक्स के लिए हम करते हैं। तो उसके बाद जब ये हमारा 7 डेज़ का कंक्रीट मसलन C32 है तो 28 डेज़ में इसकी स्ट्रेंथ टोटल आएगी 32 MPa मेगा पास्कल्स या वाट एवर जो भी यूनिट है, और 7 डेज़ में 70% इसका आना चाहिए। सही है, 70% ऑफ 32 मेगा पास्कल्स जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है। फिर जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है 28 C28 होता है, C32 होता है, C11 होता है, उसके मुताबिक 3 सिलेंडर्स हम क्रश करेंगे 7 दिन के बाद। फिर 3 सिलेंडर्स और करेंगे 28 डेज़ के बाद। ठीक है, ये देखो व्यूअर्स के हम एक रूफ का
स्क्रीड कंक्रीट कर रहे हैं। ये इसमें स्टील का केज लगा हुआ है। ये एक्चुअली प्रीकास्ट है, इसके नीचे प्रीकास्ट के पैनल्स लगे हुए हैं, रूफ प्रीकास्ट पैनल्स जो ऑलरेडी वेरीफाइड है। इसमें MEP का वर्क किया हुआ है। और इसके बाद ये नीचे जो काला काला नज़र आ रहा है ये ब्लैक फोम है, इंसुलेशन फोम, हीट को रेजिस्ट करता है। और दूसरा इसका पर्पज़ यही है कि ये एक लाइट मटेरियल है, इसमें MEP का जो भी पाइप्स वगैरह हैं वो इजीली एम्बेड हो सकते हैं। सही ये ड्राइंग्स है, इसके हवाले से हमने स्टील रखा हुआ है। जो जो चीज़ें हैं स्टील शॉर्टर डायरेक्शन में या लॉन्गर डायरेक्शन में जो जो आते हैं, बेंडिंग बार और आपका शेयर बार जो दोनों हैं वो आप देख सकते हैं क्लियरली इसके हवाले से। ये हमारे स्टील का डाया है, ये स्टील है, लॉन्गर डायरेक्शन में शेयर कवर करती है और शॉर्टर डायरेक्शन में बेंडिंग कवर करता है। हमेशा जो शॉर्टर डायरेक्शन में है वो मेन बार वही होती है और उसको हम ऐसे समझें कॉन्सेप्ट के जो स्टील गार्डर और टियर की हम जो रूफ़ डालते हैं उमूमन वही कॉन्सेप्ट होता है। इधर भी हम देखें कि शॉर्टर डायरेक्शन में हमेशा गार्डर रखते हैं, क्योंकि शॉर्टर डायरेक्शन में बेंडिंग कवर होता है और लॉन्गर डायरेक्शन में टियर रखते हैं। जो मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि कुछ हमारे दोस्त इसको ईजिली समझ जाएंगे, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हमारी स्टील है, ये इसका बार बेंडिंग स्केड्यूल है, ये बार बेंडिंग स्केड्यूल इसकी ये 40 नंबर बार है, ये इतना इसका टोटल नंबर बनेंगे और टोटल इसकी इतनी लेंथ होगी। सही है। अच्छा, एक बात मैं आपको व्यूअर्स बताता चलूँ कि हमारे जो स्टील है उसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ है, डाया तो उसके वेरी करते हैं, स्टैंडर्ड जो लेंथ है वो 12 मीटर है। 12 मीटर हमारी स्टैंडर्ड लेंथ होती है स्टील की, जो कि ग्लोबली हमने सऊदी में भी काम किया हुआ है, पाकिस्तान में भी काम किया हुआ है डिफरेंट प्रोजेक्ट पे, तो 12 मीटर ही आती है इसकी जो लेंथ होती है। ये स्पेसिंग चेक कर रहा है तो इसकी जो 20 सेंटी क्लियर डिस्टेंस होना चाहिए दोनों साइड्स में। ये 20 है बिल्कुल एग्जैक्ट। ये चेकिंग हो रही है, ये इंस्पेक्टर चेक कर रहा है कंसल्टेंट का। और ये हमारे प्रीकास्ट विला का प्रोजेक्ट है, उसकी ये स्टील जो मेश डली हुई है उसकी इंस्पेक्शन हो रही है। इसके बाद इसके ऊपर स्क्रीड कंक्रीट आएगा। ये हमारा दूसरी एक फाउंडेशन है जिसमें नीचे ब्लेंडिंग किया हुआ है। ये जो एज बीम है, ये एज बीम की फैब्रिकेशन हो रही है। और ये हमारा एक स्टील जो फिक्सर है वो स्टील फिक्सिंग कर रहा है। ये जो पाइप आप देख रहे हैं राफ्ट फाउंडेशन में MEP का वर्क किया हुआ है। इसमें जो पाइप हैं वो सारे MEP का काम है वो किया हुआ है। और ये जो ब्लैक देख रहे हैं ये इस पे प्राइमर लगा हुआ है और स्टील का काम भी हो रहा है। और ये एज बीम की स्टील हो रही है, इसकी स्टील फिक्सिंग हो रही है एज बीम की। इसके ऊपर हम जब ये इसकी बीम हो जाएगा और आफ्टर कंक्रीटिंग हो जाएगी फिर इसमें हम डावल्स डालेंगे वाइल कास्टिंग दिस कंक्रीट। इसमें डावल्स डालेंगे, फिर उस डावल्स में प्रीकास्ट के पैनल्स उसमें इंसर्ट करके फिर ग्राउटिंग करते हैं। ये प्रीकास्ट स्ट्रक्चर की राफ्ट फाउंडेशन है। ये डिफरेंट टाइप्स के विला हैं, D1, D2, D3, D4, यहाँ 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK ये हमारे विलाज हैं डिफरेंट उसके हैं। ये अभी स्टील डल रहा है, इसके बाद कंक्रीट शटरिंग होगा, फिर उसकी इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करेगा। उसमें डिफरेंट स्टील स्ट्रक्चर का जो
हमारा इंस्पेक्टर है वो इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड के मुताबिक जो जो चीज़ें हैं वो इसमें चेक करेगा। वो चीज़ें चेक करते हैं हम, मसलन क्या क्या है स्पेसिंग में। स्टील में ये चेक करते हैं कि क्लियर कवर होना चाहिए, शटरिंग के साथ स्टील ना लगी हुई हो, अगर लगती है तो उसको करवाएंगे, क्योंकि जब हम शटरिंग रिमूव करेंगे और शटरिंग के साथ टच होती है स्टील, तो जब शटरिंग रिमूव होगी तो वो स्टील एक्सपोज्ड होगी। हमारा कंक्रीट का कवर प्रॉपर होना चाहिए, मतलब यही है कि शटरिंग के साथ टच ना हो, यानी कि कंक्रीट कवर प्रॉपर होना चाहिए। और बॉटम में भी स्टील टच ना करे, बॉटम स्पेसिंग भी क्लियर होना चाहिए, टॉप बॉटम साइड्स स्पेसिंग क्लियर होना चाहिए। मींस आप ऐसे कह सकते हैं कि कंक्रीट जो है वो उसमें स्टील एक्सपोज्ड ना हो राफ्ट फाउंडेशन में, ठीक है। और ये जो रस्ट लगा हुआ है थोड़ा, तो ये रस्ट रिमूवर एक हमारा स्प्रे आता है, वो जब ये हो जाएगा तो फिर इंस्पेक्शन में ये कमेंट देगा। ये स्टील है, ये हमारा रस्ट रिमूवर है DWD40। इधर ये सऊदीया में BCL का एक डब्बा मिलता है रस्ट रिमूव करने के लिए, जहाँ जहाँ पे रस्ट लगा हुआ होता है तो रिमूव करते हैं। ये हमारा देखें व्यूअर्स कंक्रीट हो चुका है, और ये अभी ऑनगोइंग कंक्रीट है पंप के साथ। ये पंप है हमारा, इसके में कंक्रीट होता है। पंप ओपन जो एरिया होती है उसमें 12 से 13 मीटर क्यूब एक पंप 10-15 मिनट में कर लेता है। अगर आपकी जो विंग वाल है या AC है तो उसमें 6 से 7 मीटर क्यूब 10-12 मिनट में कर सकता है। ये भी पूछते हैं कुछ इंटरव्यूज़ में कि जो कंक्रीट पंप है वो एक TM कितने में खाली करता है। TM में देखो डिफरेंट मीटर क्यूब्स के कंक्रीट आते हैं, 8 भी आता है, 10 भी आता है, 12 भी आता है। ये TM की डिफरेंट साइज़ होती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये ओपन ड्राफ्ट है तो ये 8 से 12 मिनट मैक्सिमम, इसमें एक TM 8 से 10 मीटर का पोर हो जाता है कंक्रीट। लेकिन अगर मसलन ऐसी विंग वाल है कंक्रीट की तो उसकी विड्थ बहुत कम है, तो ज़ाहिर है उधर डिफरेंट स्पेशलिटी यूज़ होगी। या वाल की हाइट ज़्यादा है तो उसमें ज़ाहिर है उसमें वाइब्रेटर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमें हनी कॉम्बिंग से कंक्रीट बचाने के लिए उधर वाइब्रेटर ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। यानी एज़ पर दी स्पेसिफिकेशन और स्पेसिफाइड टाइम। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर वाइब्रेटिंग करें तो वो क्या होगा, फिर लेटाइंस हो जाता है। उसमें लेटाइंस का मतलब यही है कि लेयर बाय लेयर नीचे कोर्स होगा, फिर फाइन होगा, फिर ऊपर से वाटर आ जाता है। ये भी इतना ज़्यादा भी नहीं करना है, इतना हमें वाइब्रेटर यूज़ करना है जो बबल्स इसके ख़त्म हो जाएं, या जो एयर वॉइड्स हैं जो पोर्स क्रिएट करते हैं हमारे कंक्रीट में वो ख़त्म हो जाएं। ये देखें, आप देख रहे हैं कि डावल्स जो हैं, ये डावल्स जिसको ऊपर हम लोगों ने येलो कैप लगाई है, ये राफ्ट में जब हम प्रीकास्ट करेंगे तो ये डावल्स उस प्रीकास्ट के होल्स में हम इंसर्ट करेंगे, फिर उनमें ग्राउटिंग कर देंगे। ये आजकल जो बिल्डिंग्स हैं प्रीकास्ट हैं, ये देखो पीछे सारी वीडियोस में इसमें नज़र आ रही हैं, आप आराम से इजीली यू कैन सी दिस विलास दैट हैव बीन प्रीकास्ट हैज़ बीन इरेक्टेड। तो ये हमारा दूसरा राफ्ट हो रहा है। तो इसमें यही है कि स्टील की डावल्स निकले हुए हैं प्रीकास्ट के लिए, और ये MEP के पाइप्स हैं एम्बेडेड हैं इस राफ्ट में। और उसके अलावा कंक्रीट का क्या क्या होता है, जब बेचिंग प्लांट से आता है तो हम उसका पहला देखते हैं टाइम, पहले उसका देखते हैं पेपर देखते हैं कि वो मिक्स डिज़ाइन जो बिल्कुल हमने अप्रूव की हुई है ट्रायल मिक्स के थ्रू वो है या नहीं है। और दूसरा हम देखते हैं जब साइट पे बेचिंग प्लांट से और साइट तक कंक्रीट का जो 2 घंटे टाइम होता है उसमें कंज्यूम होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि कंक्रीट का सलम क्या है, टेम्परेचर क्या है और सलम क्या है। टेम्परेचर जो कंक्रीट का है 32 to 35 मैक्सिमम इतना होता है, और जितना